बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बनी इसराइल के 3 आदमियों का अल्लाह ताला ने किस तरह फरिश्ता भेजकर इम्तिहान लिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक बूढ़ी, एक नाबीना और एक गंजा। अल्लाह ताला ने इन तीनों बंदों का इम्तिहान लेना चाहा, चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने इनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोड़ी के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। उस कोड़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि कोड़ी होने की वजह से मुझसे लोग नफरत करते हैं। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी बीमारी जाती रही और इसका रंग भी खूबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ता ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करते हो? इसने कहा कि ऊँट। चुनांचे इसे हामला ऊँटनी अता की गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया और इससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई चीज़ पसंद है? इसने कहा कि उम्दा बाल, ताकि मेरा मौजूदा ऐब ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझे पसंद नहीं करते हैं। फरिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसका ऐब अल्लाह के हुक्म से जाता रहा और इसके बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? इसने कहा कि गाय। फरिश्ता ने इसे हामला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता तीसरे शख्स के पास गया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? अंधे शख्स ने कहा, अल्लाह ताला मुझे बसारत दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने इसकी बिनाई वापस कर दी। फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें किस तरह का माल पसंद है? इसने कहा कि बकरियां। फरिश्ता ने इसे हामला बकरी दे दी। तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए और कुछ अरसा में इतनी बरकत हुई कि कोड़ी के ऊँटों से इसकी वादी भर गई, गंजे के गाय बैल से इसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से भी इसकी वादी भर गई। दोबारा फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में कोड़ी के यहाँ गया और कहा कि मैं एक नहायत मिस्कीन आदमी हूँ। सफ़र का तमाम सामान व असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छी जिल्द और माल अता किया है, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूं। इसने फरिश्ता से कहा कि हकूक़ और बहुत से हैं, तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं। फरिश्ता ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे नफ़रत किया करते थे? एक फ़कीर की दुआ और कोशिश से तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें अता की। इसने कहा कि ये सारी दौलत तो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। फरिश्ता ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुमको पहली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता ने अपनी उसी शक्ल सूरत में गंजे के पास गया और इससे भी वही दरख्वास्त की। इस गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोड़ी ने जवाब दिया था। फरिश्ता ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुमको अपनी पहली हालत पर लौटा दे। इसके बाद फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में अंधे के पास गया और कहा कि मैं एक नहायत मस्कीन आदमी हूँ। सफ़र के तमाम असबाब व वसाइल ख़त्म हो चुके हैं और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें बिनाई दी है, एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे बिनाई अता फरमाई और वाकई मैं फ़कीर व मुफलिस था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो,
بخدا جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتہ نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کوڑی اور گنجے نے جھوٹ بولا جس سے وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوئے، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا جو اسراف کرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کے نتائج سخت، مہلک اور خطرناک ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یکساں طور پر سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اسی کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔